हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे 2024 कंप्यूटर साइंस के पेपर का सेक्शन सी डी और ई। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। सो इसमें हमें दो टेबल दिए हैं जो कि लोन और बोरोअर। लोन की टेबल ये रही और बोरोअर की रही। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स होंगे जब हम एक नेचुरल ज्वाइन करेंगे इन दोनों टेबल का। इसका आंसर ये है कि नेचुरल ज्वाइन किस बेसिस पे होता है, जो उनमें कॉमन कॉमन कॉलम होता है ना। इसमें कॉमन क्या है, लोन नंबर के बेसिस पे, है ना। L170 L230 L170 230, ठीक है, ये कॉमन है। हमें जो आउटपुट टेबल है वो इस टाइप से दिखेगी। लोन नंबर, नेम, बी नेम और अमाउंट। और इसमें जो डेटा होगा वो होगा L170 L230। कस्टमर नेम इज राव्या एंड क्रिश। राव्या एंड क्रिश। बी नेम दिल्ली कानपुर। अमाउंट इज 3 and 4,000। जब हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो हमें इस टाइप का कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। इसमें रोज 3 है और कॉलम 4। सॉरी, रोज आर 2। ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है इसमें हमें एक पूरी टेबल दी है वर्कर नाम से। ठीक है। अब इसमें हमें इस इन सारी क्वेरीज के आउटपुट को बताना है कि क्या आउटपुट आएगा इन सारी क्वेरीज का। ठीक है। सो पहला है सिलेक्ट एफ नेम और सिटी। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें शो करनी है, एफ नेम और सिटी फ्रॉम टेबल वर्कर ऑर्डर बाय स्टेट डिसेंडिंग। ठीक है। स्टेट डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग में सबसे पहला एलिमेंट आएगा हमारा ए बी सी डी यू। ठीक है। ये पहले नंबर पे आएंगे, फिर इसके बाद आएगा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। ठीक है। अब जब हमें क्या चाहिए, एफ नेम और सिटी, है ना। फर्स्ट B1, B1, एफ नेम और सिटी। एफ नेम और सिटी। ठीक है। में एफ नेम में आएगा बाय स्टेट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में मतलब सबसे पहले कानपुर आएंगे दोनों। कानपुर, कानपुर, फिर आएगा पंजाब का रूपनगर, रूपनगर के बाद आएगा हमारा हरियाणा सोनीपत, फिर आएगा दिल्ली, दिल्ली। और एफ नेम में कानपुर के थे आगे, कानपुर, साहिल और वेदा। साहिल और वेदा, फिर समीर। समीर के बाद हमारा आएगा माहिर। माहिर के बाद है मैरी और अथर्व। इस टाइप की हमें आउटपुट में टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है। सेकंड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। डिस्टिंक्ट इसमें हमें क्या दिखाना है कि सिटी जो अलग है, डिस्टिंक्ट है सारी उनके, वो प्रिंट हो रहेंगे हमारे आउटपुट के लिए। ठीक है। सेकंड का आंसर सिटी। इसमें चार आउटपुट आएंगे हमारे सिर्फ, क्योंकि चार ही डिस्टिंक्ट सिटी है हमारे पास। कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, देन सोनीपत। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सिलेक्ट एफ नेम। एफ नेम और स्टेट दिखाने हैं जहाँ पे फ्रॉम वर्कर्स, जहाँ पे एल नेम इज लाइक अंडरस्कोर HA परसेंटेज। इसका मतलब है अंडरस्कोर मतलब पहला कैरेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे, सेकंड और थर्ड कैरेक्टर HA होना चाहिए और लास्ट में परसेंटेज सिंबल कुछ भी होना चाहिए। ठीक है। इन सारे एल नेम में से सेकंड और थर्ड कैरेक्टर HA कौन कौन से हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। हमें यहाँ पे चार चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हमें एफ नेम और स्टेट प्रिंट आउटपुट में देखने को मिलेंगे। एफ नेम और स्टेट।
सबसे पहला साहिल, स्टेट इज उत्तर प्रदेश, मैं जस्ट यूपी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज माहिर, माहिर वाज फ्रॉम हरियाणा। आई एम सॉरी। नेक्स्ट वाज अथर्व, अथर्व वाज फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट इज वेदा, अगेन फ्रॉम यूपी, ठीक है, यही चार थे ना, साहिल, माहिर, अथर्व, वेदा, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्ट, हमें सिटी और काउंट को प्रिंट करना है फ्रॉम वर्कर्स, ग्रुप बाय सिटी के बेसिस पे ग्रुप करने हैं, ठीक है। सो 4 सिटी के बेसिस पे ग्रुप करने हैं हमें, दो आउटपुट में चीज़ें मिलेंगी, सिटी और काउंट। हम इनके अकाउंट लिखेंगे, कानपुर 2 बार, रूपनगर 1 बार, दिल्ली 2 बार, सोनीपत 1 बार, 2 1 2 1, ओके। सो हमारा अब 26 क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट आ गया हमारा 27 क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है कि एक डेफिनेशन लिखनी है, पाइथन डेफिनेशन लिखनी है हमें, पाइथन नेम, पाइथन फंक्शन नेम लॉन्ग लाइन्स, हमें इसे डिफाइन करना है। अब ये क्या काम करता है, ये रीड करेगा सारा का टेक्स्ट फाइल का कंटेंट, टेक्स्ट फाइल का नाम ये है लाइन्स डॉट टी एक्स टी, और डिस्प्ले करेगा वो लाइन्स एक फाइल के अंदर जिसमें एटलीस्ट 10 वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर कंटेंट ऑफ द लाइन ये है, ठीक है, सो फंक्शन ये रिटर्न करेगा हर लाइन जिसमें जो वर्ड्स हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो अब इसका बस इतना ही करना है ना, हाँ। सो इसका फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। 27 ए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लॉन्ग लाइंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे फाइल को इनसाइड एफ वेरिएबल, और आर हम लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं फाइल को, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करने के लिए हम लूप चला देंगे, ठीक है, लाइन इन एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम वर्ड्स को स्प्लिट कर लेंगे, हर एक लाइन में वर्ड्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब इसमें अगर इफ लेन ऑफ वर्ड्स, एक बारी में एक लाइन स्प्लिट होगी ना, तो उसमें अगर जो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, उसकी लेंथ अगर 10 या 10 से ग्रेटर होएगी, तो हम प्रिंट कर देंगे वो वाली लाइन, लाइन डॉट स्ट्रिप। हम उस स्ट्रिप कर रहे हैं ताकि उसका सारा क्या कहते हैं, जितना वाइट स्पेस होगा उसे हटाने के लिए, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन के बाद हम हमेशा क्लोज भी करते हैं ओपन फाइल को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक फंक्शन हो गया जो कि प्रिंट करेगा सिर्फ वही लाइंस जिसमें जो वर्ड्स काउंट है वो 10 या 10 से ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक फंक्शन लिखना है काउंट डी वर्ड्स नाम से। अब ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा वर्ड्स जिस जो कि एंड हो रहे हो विद डिजिट इन अ फाइल डिटेल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, अगर ये फाइल का कंटेंट है तो हमें आउटपुट में दिखाना नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद डिजिट्स आर 4, ओके, क्योंकि इसमें 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। सो स्टार्ट करते हैं। 27 बी, डिफाइन काउंट डी वर्ड्स। सबसे पहले हम हमेशा एक फाइल के साथ क्या कहते हैं काम करते हैं, हमेशा फाइल को ओपन करते हैं। सो ओपन करेंगे, फाइल का नाम है डिटेल्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ओ सॉरी, बंद नहीं करना था, हमें रीड करनी थी, आर भी आएगा यहाँ पे, ऐड होएगा, ठीक है। अब जितना भी इसमें अंदर वो होगा, कहते हैं डेटा, हम डेटा नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें सेव कर देंगे हम एफ डॉट रीड, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। हम रीड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो काउंट है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब एक इसमें फॉर लूप चलाएंगे चेक करने के लिए, आइट्रेट करने के लिए पूरा उसमें, ठीक है। फॉर वर्ड इन डेटा, ठीक है। अब कंडीशन ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा, वर्ड, ठीक है। वर्ड के बाद हम इसके अंदर -1 डाल देंगे। अब -1 डालने का मतलब ये है कि जो पूरा वर्ड होएगा, नेगेटिव इंडेक्स से मतलब जो उसका लास्ट कैरेक्टर होएगा उसको चेक करना है, या तो हम इस
फंक्शन से चेक कर सकते हैं इस डिजिट, क्योंकि इस डिजिट हमेशा ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब लास्ट कैरेक्टर जो है डिजिट हो, ठीक है। अगर वो डिजिट है ये ट्रू होएगा, सो हम काउंट को +1 कर देंगे, ठीक है। हमें पता लग जाएगा इससे कि कितने सारे वो हैं, क्या कहते हैं, कितनी बार एक वर्ड में लास्ट कैरेक्टर जो है डिजिट है, और उसी बेसिस पे हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट होने हो जाने के बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट किस टाइप से चाहिए थी हमें? नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट आर, सो वही नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद डिजिट्स आर, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बाद काउंट प्रिंट कर देंगे, और हमेशा फाइल को लास्ट में क्लोज भी करना है, ठीक है। सो ये हमारा एक पूरा फंक्शन बन गया इस काम का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए हम 28 क्वेश्चन पे। अब 28 क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें हमें दो टेबल्स दिए हैं, कंप्यूटर और सेल्स, ठीक है। इसमें पूरा डेटा दिया है। अब ये कुछ क्वेरीज दिए हैं इन दोनों के, क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर और सेल्स टेबल है इनके बीच में रिलेशन के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहली क्वेरी है सिलेक्ट मिन प्राइस मैक्स प्राइस फॉर कंप्यूटर। इसके इसके आउटपुट को हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट हमें से दो चाहिए, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस दिया ना, तो हमें दो ही आउटपुट में मिलेंगे, मिन प्राइस मैक्स प्राइस। मिनिमम प्राइस कितना है इसमें? 200। मैक्सिमम प्राइस कितना है? 4300, ठीक है। सो मिनिमम के नीचे 200 रहेगा और मैक्सिमम के नीचे 4300, ये हमें आउटपुट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्ट कंपनी और काउंट, दो चीज़ें हमारी प्रिंट होंगी फ्रॉम कंप्यूटर ग्रुप बाय, कंपनी के बेसिस पे हम ग्रुप करेंगे जहाँ पे काउंट ऑफ कंपनी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो कंपनी और काउंट दो चीज़ें प्रिंट होंगी, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, कंपनी और काउंट, ये दो चीज़ें हमें आउटपुट में मिलेंगी। ये हमें स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। फ्रॉम टेबल कंप्यूटर, इस टेबल के बेसिस पे मिलेंगी, और हम कंपनी के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी अकाउंट 1 से ज़्यादा है, ठीक है। कंपनी बेसिस में, ठीक है। तो लॉगिटेक 2 बार आ रही है, 1 2, काउंट 1 से ज़्यादा, तो ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो हमें दिखेगा यहाँ पे लॉजिटेक और काउंट 2, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन 1 2, ये भी 2 बार आ रही है, तो कैनन भी प्रिंट हो जाएगा, कैनन, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट आई बॉल एक बार आ रहा है, तो हमारा ये पास नहीं करेगा इसे। ये भी एक बार आ रहा है क्रिएटिव, तो पास नहीं होगा ये, तो हमारे पास एट लास्ट इतना सा आउटपुट आएगा सिर्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है सिलेक्ट करना है हमें प्रोड नेम, प्रोडक्शन नेम, और क्या, सॉरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास आउटपुट में मिलेगी फ्रॉम कंप्यूटर सी और सेल्स एस, ठीक है। जहाँ पे सी की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू एस की प्रोडक्ट आईडी, और टाइप होगा इनपुट, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो हमें आउटपुट में दो चीज़ें मिलेंगी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड। सो प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड, तो इतना हमें पता लग गया कि हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी आउटपुट में, ठीक है। अब किस बेसिस पे मिलेंगी, ठीक है, ये दोनों टेबल में से हमें चेक करना पड़ेगा, कंप्यूटर और सेल्स। अब कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे सी की और एस की प्रोडक्ट आईडी सेम होगी और टाइप होगा इनपुट, ठीक है। सो अब वापस से टेबल देखते हैं, ठीक है। अब इनपुट पे हमें तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, माउस कीबोर्ड और जॉयस्टिक, ठीक है। यहाँ पे टाइप इनपुट सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है, क्या कहते हैं, दोनों को वो कर लेंगे हम, एक तरीके से मैच कर लेंगे। माउस P1 ये रहा, कीबोर्ड P3, और जॉयस्टिक P4 और P4, ठीक है। तो अब आउटपुट में हमें ये तीनों चीज़ें प्रिंट करनी है। सबसे पहला माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड इज 322। नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट प्रोड नेम कंपनी और क्वार्टर, ठीक है। तो हमें
आउटपुट में तीन चीज़ें क्या कहते हैं देनी पड़ेगी। दैट इज प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर। प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर, तीन चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब ये आएगी कंप्यूटर दोनों के मतलब मैच करके, जहाँ पे सी और प्रोडक्ट आईडी सेम है। ठीक है, तो दोनों को मैच करके एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा माउस। ठीक है, माउस 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 माउस। ठीक है, माउस P1 सो प्रोडक्ट नेम इज माउस, बट हमें वो क्या दिया है, सी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू एस प्रोडक्ट आई डी। ठीक है, सो सबसे पहले आ गया हमारा माउस, कंपनी इज लॉजिटेक, हाँ लॉजिटेक है। क्वार्टर क्या है इसका, 2। सो ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, हाँ। कीबोर्ड अगेन फ्रॉम लॉजिटेक, लेजर प्रिंटर इज फ्रॉम कैनन और जॉयस्टिक फ्रॉम आईपॉड, आईवॉल डबल एल, यस। हाँ, तो कीबोर्ड का क्वार्टर है हमारा 2, लेजर प्रिंटर का 4 और जॉयस्टिक का हमारा है 2। सॉरी, माउस का क्वार्टर 3 था शायद। P4 और P2, P4 इज जॉयस्टिक, P2 इज लेजर प्रिंटर, दोनों का माना है P4 एंड P2। P4 P2 लेजर और जॉयस्टिक का 1 है, लेजर और जॉयस्टिक का 1 है। लेमिनो जस्ट इरेज इट, 2 2 1 1। अब ठीक है। ठीक है, अब मे भी आप पूछे कि सर चार चीज़ें क्यों आ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, ये सिर्फ इन चारों को मैच करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर इनको इक्वल करा था। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेसेस, एक कमांड जिससे हम सारे के सारे डेटाबेसेस को देख सकते हैं। ठीक है, सो बी का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली शो डेटा बेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है हमें ई ओ रिप्लेस नाम से। ई ओ रिप्लेस अब क्या करेगा, ये एक लिस्ट एल को एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी नंबर्स इवन नंबर्स होंगे उनको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, और जो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनको डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1। ठीक है, सो वेरी सिंपल। 29th, लेट्स स्टार्ट। सो हमें फंक्शन बनाना है विद नेम ई ओ रिप्लेस, इवन ऑड रिप्लेस। अभी एक्सेप्ट करेगा एक लिस्ट एल। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेंगे। सो फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट एल भी कर सकते हैं हम, या फिर हम रेंज के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आर नीड। हम डायरेक्ट लिस्ट एल के अंदर आइटरेट करते हैं। ठीक है, इफ आई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब होगा अगर इवन है तो इवन होने पे क्या करना है हमें, हमें उसे इवन सॉरी इवन होने पे हमें उसे +1 कर देना। सो हम सिंपली करेंगे एल ऑफ आई प्लस इक्वल्स 1। ठीक है, एल्स सिंपली हम कर देंगे एल ऑफ आई माइनस इक्वल्स 1। या तो सिंपली इसमें एक इशू हो सकता है, जो एल लिख रहे हैं ना इसमें थोड़ा सा एरर प्रोड्यूस कर सकता है लिस्ट के अंदर, या तो हम सिंपली रेंज के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, रेंज, रेंज कहाँ तक, लेंथ ऑफ एल, या तो सिंपली ऐसे कर देते हैं। इससे एक मेजर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब हम डायरेक्टली लिस्ट के अंदर वो करते हैं, क्या कहते हैं, आइट्रेट करते हैं,
और जहाँ हम उसे अपडेट करते हैं तो उसमें कभी कभार इश्यूज रेज हो जाते हैं। सो अगर हम सिंपली उसको रेंज लेंथ एल से चेंज कर दें तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेटर तरीका रहेगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 30th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करवा रहे हैं हमसे, हमें एक लिस्ट दी है जिसमें कस्टमर नेम और रूम टाइप होगा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ फंक्शंस लिखने हैं। सबसे पहला पुश कस्टमर, ये पुश करेगा कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर जो कि डीलक्स रूम टाइप में रह रहे हैं, ठीक है। 30A1, 30A1, ठीक है। अब फंक्शन का नाम है, कहाँ गया, पुश कस्ट। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे पुश कस्ट नाम से, डिफ पुश कस्ट। ये एक्सेप्ट करेगा एक लिस्ट एल, ठीक है। अब हम आइटरेट करेंगे डायरेक्टली इस लिस्ट के अंदर, फॉर आई इन एल, इफ एल, ठीक है, सॉरी नॉट एल, आई ऑफ वन, क्योंकि हम एल के अंदर आइटरेट कर रहे हैं ना, इफ आई ऑफ वन इज इक्वल टू डीलक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वन क्यों लिखा मैंने, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि रूम टाइप जो है वो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका क्या कहते हैं, जो वो होगा, क्या कहते हैं, इंडेक्स, वो क्या होगा, वन, और कस्टमर नेम का होगा जीरो, है ना। इफ़ आई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, होटल के अंदर हम अपेंड कर देंगे इसे, और अपेंड क्या करेंगे हम, एल, एल या तो आई लिख सकते हैं, आई ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमने कस्टमर का नेम को हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये इससे हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पॉप कस्ट नाम से, ये पॉप करेगा कस्टमर को फ्रॉम द स्टैक और डिस्प्ले कर देगा उन्हें, और अंडरफ्लो प्रिंट करेगा अगर कोई भी कस्टमर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सेकंड आ गया डिफ पॉप कस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो इफ कंडीशन लिख देंगे, अगर लेंथ है जो होटल की, ठीक है, होटल हमारा पूरा एक लिस्ट है, यस सॉरी नॉट लिस्ट, स्टैक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है, लेंथ ऑफ होटल इज जीरो, तो हमें सिंपली क्या प्रिंट करना है, अंडर फ्लो, ठीक है। और अगर नहीं है सो एल्स हमें ये करना है। अब यहाँ पे एक चीज करेंगे हम, वाइल, जब तक लेंथ ऑफ होटल, जब तक जीरो से बड़ी है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, और इसके अंदर हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट होटल डॉट पॉप। हमने सिर्फ एक लाइन की लिखी है, होटल डॉट पॉप, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो होटल डॉट पॉप है वो एक एलिमेंट को जो कि स्टैक के अंदर है उसको पॉप कर देगा, बट जो प्रिंट लाइन है वो उसी एलिमेंट को प्रिंट भी कर देगा, तो एक साथ दोनों काम हो रहा है, ठीक है। ये वाइल लूप तब तक काम करेगा जब तक लेंथ जो है जीरो से बड़ी है, जैसे ही जीरो से बड़ी जीरो हो जाएगी लेंथ, तब ये क्या कहते हैं, जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद हम प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो। और ये हम प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन में लूप रुकेगा, जब लेंथ जो होटल की है वो जीरो हो जाएगी, और जीरो पे हमें अंडरफ्लो प्रिंट करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया था, है ना। अब हमने ये बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन बनाना है पाइथन के अंदर पुश व्हीकल नाम से, ठीक है। पुश जो कि व्हीकल को एक्सेप्ट करेगा। अब व्हीकल क्या है, व्हीकल एक डिक्शनरी है, कार नेम और मेकर है उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये पुश करेगा नेम ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा, ठीक है। हर टाइप के पॉसिबल केसेस को इंक्लूड करना है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो स्टैक के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के साथ, बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे डिफ नाम से, इसके अंदर हमें फंक्शन का नाम क्या दिया था, पुश व्हीकल। सो हम सिंपली लिख देंगे पुश, और इसके अंदर हम व्हीकल पास ऑन कर देंगे जो कि हमारी है डिक्शनरी, ठीक है। अब हम इसके अंदर आइटरेट करेंगे। अब एक डिक्शनरी के अंदर हम जब आइटरेट करते हैं, अगर मैं सिर्फ एक आइटरेटर यूज़ करूंगा तो वो सिंपली क्या करेगा, हमारे सिर्फ कीज़ के ऊपर आइटरेट करेगा, बट हमें दोनों वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो कार और मेकर, इन दोनों आइटरेटर को हम एक साथ यूज़ करेंगे टू आइटरेट, ताकि हम एक पूरी क्या कहते हैं जो डिक्शनरी है उसके अंदर हम गो थ्रू कर सकें। अब इस व्हीकल
डॉट आइटम, इसके अंदर हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। अगर अब लगाएंगे हम इफ, हमारा डिसीजन, अब अगर मेकर है उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। लोअर केस में कन्वर्ट क्यों करेंगे हम, क्योंकि जितने भी पॉसिबल पॉसिबल केसेस हैं, जैसे कैपिटल टी, सिर्फ अगर टाटा में सिर्फ कैपिटल टी होगा या सिर्फ कैपिटल ए होगा, तो ये सारे के सारे लेटर्स को लोअर कर देगा किसी भी केस सिनेरियो के। सो हम सिंपली अगर इसको चेक करें कि ये इसके इक्वल है नहीं, अगर टाटा होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लोअर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को लोअर केस में कर देगा, है ना। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारा स्टैक है उसको अपेंड कर देंगे। अपेंड करेंगे किसके साथ, कार के साथ। और इसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर देंगे पूरा स्टैक, ये जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा, प्रिंट करेंगे हम कार, ठीक है। राइट अ फंक्शन, ओके। सो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 31। अब हम हैं क्विक देव, हमारा नाम है क्विक देव, सॉरी नॉट क्विक, हम एक क्विक डेव नाम की आईटी बेस्ड फर्म में काम करते हैं जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं टू सेटअप अ नेटवर्क इन 4 ब्रांचेस, एक सिटी के अंदर, जिसकी मार्केटिंग टीम कानपुर में होगी। अब हम हैं एक नेटवर्क प्रोफेशनल, हम एक सोल्यूशन देने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। दिल्ली ब्रांच कुछ इस टाइप की दिखती है, इसके अंदर 4 ब्रांचेज हैं और कानपुर ब्रांच में सिर्फ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी डिस्टेंस है दिल्ली ब्रांच के अंदर, अलग अलग ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस, और दिल्ली ब्रांच और कानपुर ब्रांच के बीच में भी डिस्टेंस। अब ये कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गए इस टेबल में जो कि हर एक ब्रांच में है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सजेस्ट करना है जो मोस्ट सूटेबल लोकेशन होगी टू इंस्टॉल द सर्वर्स फॉर दिल्ली ब्रांच, ठीक है। सबसे बेस्ट लोकेशन होगी इनसाइड ब्रांच बी, क्योंकि इसमें इसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि सर्वर का जो मोस्ट लोड है वो कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक आइडियल लेआउट को क्या कहते हैं सजेस्ट करना है हमें, जो कि कनेक्ट कर सके सारी सारी ब्रांचेस विद इन दिल्ली। तो सबसे बेस्ट रहेगा स्टार, क्योंकि ये एक तरीके से स्क्वायरिश उसमें है ना। सो अगर हम स्टार टोपोलॉजी के बेसिस पे अगर इन्हें इसे हम वो करें, क्या कहते हैं, कनेक्ट करें एक दूसरे ब्रांचेस को, तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि कौन सा डिवाइस हम सजेस्ट करेंगे जो कि प्लेस करा जाए इन ईच ब्रांच टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद इन ब्रांच। सो ये तो ऑलवेज स्विच यूज़ करेंगे हम, जैसा कि स्विच की डेफिनेशन भी बढ़ाता है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कनेक्ट करेगा सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर, है ना। अब नेक्स्ट, डेली फर्म जो है प्लान कर रही है टू कनेक्ट टू इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट कानपुर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर है। तो किस टाइप का नेटवर्क हम हमें बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो सबसे जब इतने बड़े एरिया में अगर हम क्या कहते हैं वो करते हैं, जब एक नेटवर्क बनाते हैं उससे हम लैन को तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लैन एक क्या कहते हैं एक लोकल बेस्ड एरिया हो गया, छोटे से एरिया में मैन को भी नहीं कर सकते, मैन एक तरीके से सिटी टू सिटी। बट हम बहुत दूर लंबे डिस्टेंसेस के लिए वैन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब बेसिकली इस टाइप के नेटवर्क क्या करते हैं, बहुत बड़ी डिस्टेंसेस पे सबसे बेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। सो हम हम ऑब्वियसली वैन को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक प्रोटोकॉल हमें सजेस्ट करना है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफ़र फाइल। फाइल के लिए तो हम मेनली एक ही प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें हमें एक प्रोग्राम दिया है, इसका आउटपुट हमें गैस करना है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, हमने एम नाम से एक लिस्ट बनाई, जिस लिस्ट की वैल्यूज ये हैं, और इससे पहले हमने इंपोर्ट किया रैंडम। अब हम जब आई इन रेंज 1 to 3, ठीक है, तो मतलब 1 2, 2 बार ये काम करेगा, ठीक है। आई इन रेंज 1 2 3, सो 2 बार काम करेगा ये। और इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो फर्स्ट के अंदर हम क्या वैल्यू क्या कहते हैं दे रहे हैं हम, रैंडम डॉट रैंडेंट, और इसकी वैल्यूज हैं 2 से लेके 5, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं -1 भी कर रहे हैं ना हम लास्ट में, सो मतलब 1 से लेके 4 तक के बीच में। अब नेक्स्ट आ गया सेम चीज़ कर रहे हैं हम, रैंडम डॉट रैंडेंट 3 से लेके 6 तक -2, मतलब 1 से 4, और नेक्स्ट भी 1 से 4।
तो मतलब हम 1 से 4 तक की वैल्यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड को दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं एम फर्स्ट, एम सेकंड और एम थर्ड विद सेपरेटर हैश, ठीक है। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को एज कहते हैं इंडेक्स की तरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज है 1 से लेके 4 तक, मतलब 1 10 से लेके 4, क्या कहते हैं 25 तक। तो मतलब ये सारी वैल्यूज से हम एक पूरा ये प्रिंट कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स को एक साथ विद सेपरेटर हैश। सो हमारे पर कौन कौन सी वैल्यूज है, 10 15 20 25, ठीक है। सो अब चेक करते हैं सारे ऑप्शंस को, इसमें 10 15 10 और 25 के अलावा कोई वैल्यूज हैं, मतलब 30 या 5 नहीं है। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें है, सो गलत है। इसमें भी 30 है तो ये गलत है, और इसमें से 10 20 35 है तो ये भी सही है। मतलब इसके दो आंसर्स हैं, 1 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा एक कोड है नीचे, जो कि डिलीट करता है रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, जो कि कंटेन करता है हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से, ई कोड, ई नेम, सैल और सिटी। ई कोड, ई नेम और सिटी ये सारे स्ट्रिंग है, सिर्फ सैलरी जो है हमारा इंटीजर है, ठीक है। अब यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज रूट, ठीक है। टेबल एक माई डेटाबेस में क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है एम्प नाम से, और ये डिटेल सारे एट्रीब्यूट हैं उस टेबल के। अब हमें 3 स्टेटमेंट्स देनी है। पहली, टू इम्पोर्ट डिजायर्ड लाइब्रेरी। सेकंड, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट डिलीट्स रिकॉर्ड फ्रॉम ई कोड आज E01। थर्ड, टू परमानेंटली डिलीट, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें देनी है इम्पोर्ट डैश एज माई एसक्यूएल। सबसे पहले हमें एक स्पेसिफाइड लाइब्रेरी चाहिए, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है। सबसे पहला आंसर तो ये आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 में हमें क्या देना है, एक कमांड देनी है जो कि डिलीट करे रिकॉर्ड्स विद ई कोड एज E01, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 यहीं लिख देता हूँ। माई कर्सर को हम एक डेटाबेस की तरह यूज कर रहे हैं ना, सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इससे हम बता रहे हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर। अब हम कमांड लिखेंगे जो एसक्यूएल में एग्जीक्यूट होगी, डिलीट, ठीक है। अब डिलीट कहाँ से करनी है हमें, फ्रॉम, हमारी वो क्या है डेटाबेस क्या है, सॉरी टेबल, टेबल इज एम्प्लॉय। सो हम डिलीट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। अब किस बेसिस पे, वेयर जो एम्प्लॉय कोड है दैट इज ई कोड, वो किसके इक्वल होगा, E101, ठीक है। और इसको एंड कर देंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट भी होगी। अब थर्ड स्टेटमेंट हमें बतानी है जो कि परमानेंट डिलीट कर दे। सो उसके लिए सिंपली हम करेंगे माई DB डॉट कमिट। कमिट इसको परमानेंटली सेव कर देगा, ठीक है। सो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आ गया, ये एक प्रोग्राम दिया है, इसका आउटपुट हमें गेस करना है। सो प्रोग्राम देख लेते हैं। न्यू स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसमें जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आई इन माई एस टी आर क्या है, जिसको हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर काउंट %2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑड के केस में, ऑड के केस में ये होएगा, और इवन के केस में ये होएगा। इवन के केस में इफ आई डॉट लोअर, सो न्यू स्ट्रिंग में हम आई डॉट अपर को ऐड कर देंगे, एल्स हम न्यू स्ट्रिंग के अंदर आई को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो और इसके बाद हम कर देंगे काउंट +1। सो हमारे पास दो ही कंडीशन है, एक ऑड वाली और एक इवन वाली, ठीक है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट न्यू STR। सो हमें क्वेश्चन में इसको कॉल करते टाइम हमने क्या पास किया है, नो @1। सो हम अब इसके अंदर अब जैसे हम फॉर लूप करेंगे, क्योंकि हम माई एस टी आर की जगह ये वैल्यूज दे रहे हैं, है ना। सो नो, सबसे पहले एन जाएगा, कैपिटल एन। सो कैपिटल एन, काउंट इस पॉइंट पे 0 है जो कि इवन है, तो इवन के केस में ये होएगा एग्जीक्यूट, है ना। न्यू STR में आई डॉट अपर को ऐड कर देंगे। सो यहाँ लिख देता हूँ न्यू STR, अभी इसमें एन ऐड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे ओ पे। अब काउंट क्या कहते हैं, +1 हो गया, 1 हो गया, सो ऑड हो गया ना ये। सो ये वाली कंडीशन अब फॉलो होगी। इस कंडीशन में क्या लिखा है हमने, न्यू STR में क्या ऐड होएगा, स्ट्रिंग काउंट। काउंट को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे। सो अभी इस पॉइंट पर काउंट क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट @ अगेन हम इवन में है, सो ये वाला केस इसे फॉलो करेंगे, सिंपली आ जाएगा। फिर से काउंट +1, तो अभी अब हो गया काउंट 3। अगेन हम ऑड कंडीशन में है और स्ट्रिंग काउंट, सो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर हमारा जो पूरा स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो गया। सो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, N1 @ 3। ठीक है। कोडिंग वाले क्वेश्चन जितना मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम और मेंटली कंफ्यूजिंग है, बट जो एसक्यूएल डेटाबेस वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सिंपल आ रहे हैं। सो आई वुड प्रेफर कि थोड़ा सा उसमें फोकस करा जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट 30, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 31 आई गेस, 32, 32 का बी पार्ट। ठीक है। अब इसमें एक कोड दिया है नीचे, जिसमें रिकॉर्ड दिया है एक टेबल के अंदर, जो कि टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अब डिस्प्ले वही रिकॉर्ड करना है जिसमें एम्प्लॉयज़ दिल्ली से आ रहे हो। ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, सेम जैसे पहले दिया था। यूज़र नेम और पासवर्ड इज रूट, एम्प जैसे पहले दिया था। ठीक है। अब इसमें हमें करना है स्टेटमेंट 1 टू इम्पोर्ट डिजायर्ड लाइब्रेरी। अब डिजायर्ड लाइब्रेरी हमें पता ही है, हम एक बार कर चुके हैं, mysql.connector। ठीक है। नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट क्वेरी दैट फैचेस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। सो यहाँ पे फिर से माई कर्सर में माई कर्सर को यूज़ करेंगे हम, .execute। अब इसके अंदर हम क्वेरी लिख देंगे, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए उन एम्प्लॉयज़ का, फ्रॉम कौन सी टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है। वेयर, किस केस में, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है। अब नेक्स्ट डिटेल इज इक्वल टू, इसमें क्या करना है हमें, टू रीड कंप्लीट डेटा फ्रॉम क्वेरी रोज हुज सिटी इज दिल्ली इनटू ऑब्जेक्ट नेम डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय इन डेटाबेस। ठीक है। सो सिंपली हमें छोटा सा काम करना है, डिटेल्स इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल, सारा का सारा डेटा फेच करना है हमें। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन हो गए टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 33। अब इसमें एक डिफरेंस बताना है हमें CSV और टेक्स्ट फाइल में। सो एक तरीके से हम फुल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं या लिख ही देते हैं, 33A। ठीक है। CSV और टेक्स्ट फाइल। अब CSV एक तो हम इसमें फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि CSV फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि डेटा हम स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में, इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब टेक्स्ट फाइल में हम डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। अब CSV में जो हम डेटा को क्या कहते हैं स्टोर करते हैं, हम किस फॉर्म, डेटा तो हम एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में करते हैं, बट जो स्टोर होता है वो डेटा वो किस फॉर्मेट में होता है। ठीक है। सो हम इसमें यूज़ करते हैं, हम स्टोर करने के लिए, एक सेकेंड, हम इसे यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर टैब्यूलर डेटा, जो टेबल की फॉर्मेट में डेटा होता है उसके लिए, और इसको हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यूज्ड फॉर जनरल टेक्स्ट स्टोरेज। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में जो कि डिफाइन करे और कॉल करे फॉलोइंग डिफाइंड क्या कहते हैं फंक्शंस। सबसे पहला हमारा एक आ गया कुरियर ऐड। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये वैल्यू जो यूज़र से लेगा और उस सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा एक CSV फाइल में, courier.csv नाम से। हर एक रिकॉर्ड में एक लिस्ट होगी, जो लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, CID, SNAME, सोर्स और डेस्टिनेशन, जो कि स्टोर करेगी हमारी कुरियर ID, सेंटर नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो करते हैं 33 फर्स्ट। ठीक है। सो हमें कुरियर ऐड नाम से एक फंक्शन बनाना। सबसे पहले तो हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे।
courier डॉट CSV, ठीक है। और हम ए, क्योंकि हम इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे इसलिए ए हमने पास ऑन किया। और इसमें एक और चीज़ डाल देंगे हम, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अब हम एक डब्ल्यू नाम से वेरिएबल में CSV डॉट राइटर फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हम लिखने वाले हैं, इसमें ऐड करने वाले डिटेल्स। और इसके अंदर हम पास कर देंगे एफ के अंदर लिखने वाले हम, ठीक है। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, क्या क्या इनपुट चाहिए था हमें, CID, एस नेम जो सेंडर का नेम था, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। सो हमें ये चार चीज़ें चाहिए थी। अब इन इनपुट फील्ड्स के अंदर हम प्रॉम्प्ट डाल देंगे, जो कि क्या कहते हैं, एक यूज़र को विजिबल होएगा ताकि उसे पता लगे कि क्या क्या डालना है, ठीक है। अब हमें ये चारों आ गए। अब इन चारों को हम एक लिस्ट की फॉर्मेट में हम क्या कहते हैं, ऐड कर देंगे उस डेटाबेस के अंदर। सो डब्ल्यू डॉट राइट रो, एक रो को ऐड करना है हमें, ठीक है। इसमें हम पास कर देंगे सारा डेटा, एस नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। और जैसे ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, सो हम एफ डॉट क्लोज से हम इस पूरे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो हमारा पहला हो गया। अब नेक्स्ट कुरियर सर्च, ठीक है। कुरियर सर्च में हम कुरियर सर्च नाम का जो फंक्शन है उसमें हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन को इनपुट लेना है और डिस्प्ले करने हैं सारे के सारे कुरियर रिकॉर्ड जो कि उस डेस्टिनेशन में जा रहे हों, ठीक है। सो सेकंड डेफ कुरियर सर्च। अब हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे, उस इनपुट को डेस्ट में सेव कर लेते हैं, डेस्ट नाम से वेरिएबल में, ठीक है। इनपुट में हम क्या से पूछेंगे, एक प्रॉम्प्ट देके एंटर डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को, ठीक है। और हम एक आर नाम के वेरिएबल में हम उस कहते हैं फाइल को एक रीडेबल फॉर्मेट में ओपन कर लेंगे, CSV फाइल को। सो CSV डॉट रीडर एफ, ठीक है। अब हम इसमें एक फॉर लूप चलाएंगे उसके अंदर गो थ्रू करने के लिए, चेक करने के लिए, इफ आई इन आर, ठीक है। हमें आई नाम के आइटरेटर को हम आइटरेट कर रहे हैं हम आर में। आर क्या है, हमारा एक पूरी CSV फाइल जो कि हमने ओपन कर रखी है अभी, ठीक है। अगर इसमें कंडीशन डाल देंगे इफ आई और थ्री, हम थर्ड क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, ठीक है। सो 1 2 3 4, इसमें जितना भी डेटा है वो इन चार अलग अलग एलिमेंट्स का है, और क्या कहते हैं एक लिस्ट के फॉर्मेट में है। और हम अगर डेस्टिनेशन इस एलिमेंट की क्या कहते हैं इंडेक्सिंग देखें तो इंडेक्सिंग आएगी हमारी 3। अगर थर्ड एलिमेंट पे जो हमने यूज़र से डेस्टिनेशन मांगी वो मैच कर जाए, सो हम प्रिंट कर देंगे उस सारे के सारे डेटा को, ठीक है। अब ये पूरा फॉर लूप काम कर देगा सिंपल सा। अब इसके बाद हम फाइल का काम हो गया, सो हम फाइल को क्लोज भी कर देंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और, अगर ध्यान से देखा हो तो हमें पाइथन का डिफाइन भी करना है, क्या कहते हैं फंक्शन, और कॉल भी करना है। सो इसके बाद हम कॉल भी करेंगे कुरियर ऐड और कुरियर सर्च, ठीक है। अब कॉल भी हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कि इंपॉर्टेंट क्यों है एक फाइल को क्लोज करना बिफोर एग्जिटिंग। अब इसके अलग अलग है ताकि ये सारा का सारा डेटा जो है परमानेंटली सेव हो जाए, ठीक है। अलग से देख देता हूँ, बी इट सेव्स डेटा परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट कि ये सारा का सारा जो सिस्टम रिसोर्स हम यूज़ करते हैं उसको ओपन करते हुए या फिर अलग अलग फंक्शन करते हुए उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। सो रिलीजेज सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रिवेंट करता है हमारा डेटा करप्शन, ताकि कोई भी डेटा करप्ट ना हो जाए। इट प्रिवेंट्स डेटा करप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया 34th। अब इसमें क्या है, एक स्कूल
एक एस्टेट मैनेजर मिस्टर राहुल से पूछते हैं मेंटेन करने के लिए डेटा ऑफ ऑल द लैब्स इन अ टेबल लैब। अब राहुल एक टेबल बनाता है और एंटर करता है डेटा ऑफ 5 लैब्स, ठीक है। इस टाइप की टेबल है। अब बेस्ड ऑन डेटा, ये जो ऊपर सारा सारा का सारा डेटा दिया है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। सबसे पहला आ गया कि आइडेंटिफाई द कॉलम, कौन सा कॉलम हम कंसीडर कर सकते हैं एज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, जिसको हम एज जिसके थ्रू हम हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस केस में हम लैब नंबर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री और कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल हमें बतानी है। डिग्री क्या होती है, कितने कॉलम्स है एक टेबल में, और कार्डिनैलिटी होती है रोज। तो डिग्री भी 5 हो गई और कार्डिनैलिटी भी 5 हो गई, है ना। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसका एक काम है इंसर्ट अ न्यू रो विद अप्रोप्रिएट डेटा, ठीक है। 34 थर्ड फर्स्ट, 34 थर्ड फर्स्ट ए, ठीक है। एंड क्या लिखना है हमें, इंसर्ट अ न्यू रो विद अप्रोप्रिएट डेटा। सो हमें एक नई रो चाहिए। सो हम सबसे पहले इंसर्ट लिखेंगे, इंसर्ट इनटू लैब हमारी एक पूरी टेबल है, ठीक है। लैब के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, और क्या इंसर्ट करना है हमें, वैल्यूज। इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, लेट्स से L006, ठीक है। फिजिक्स, राहुल 25 और फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इंक्रीज करनी है हमें कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है। सो बी पार्ट, अब हमें अपडेट करना है फिर से इस टेबल को, अपडेट लैब, और हमें सेट कर देना है जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी +10, ठीक है। किस बेसिस पे, वेयर फ्लोर, सब कुछ कैपिटल में आएगा, फ्लोर इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद क्वेरी क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट के लिए हमारा सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, ऑप्शन। हमें ऐड करना है एक प्राइमरी की टू कॉलम लैब नंबर इन दी टेबल, ठीक है। सो हमें प्राइमरी की बनाना है इसको, लैब नंबर को। सो सिंपली, एक सेकेंड, ए, थर्ड का ए, ठीक है। सो ऑल्टर कर देंगे हम टेबल को इस केस में, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है लैब, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, हम प्राइमरी की को ऐड कर देंगे, ऐड प्राइमरी की लैब नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, डिलीट द टेबल लैब। इसके लिए तो सिंपल है, छोटा सा लाइन है, ड्रॉप टेबल लैब, ये सारा का सारा काम करता है। एक और चीज, हम यहाँ पे एक चीज भूल गए बहुत इंपॉर्टेंट, सेमीकोलन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, श्रेयस एक प्रोग्रामर है जो कि रिसेंटली एक टास्क दिया है उसे, ठीक है। उसे एक फंक्शन लिखना है विद द नेम राइट बिन। अब ये क्या करेगा, एक बाइनरी फाइल बनाएगा जिसका नेम है जिसका नाम है कस्टम फाइल डॉट डाट डैच, ठीक है। अब इसमें क्या है, सारी की सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कस्टमर नंबर, नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट ऑफ ईच कस्टमर, ठीक है। अब ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है कस्टमर नंबर, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। उसके बाद अगर क्वांटिटी लेस देन 10 है, सो कैन नॉट सेव दिखेगा। अगर सॉरी, हाँ, और क्वांटिटी, अगर ये मैसेज जो है ये प्रिंट कर देगा अगर क्वांटिटी लेस देन 10 है। अदरवाइज जो फंक्शन है वो कैलकुलेट करेगा अमाउंट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स आंसर बताने हैं। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन द फाइल कस्टम कस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट डाट फॉर राइटिंग द डेटा ऑफ द कस्टमर। सो बिन फाइल इज इक्वल टू, अगली स्टेटमेंट लिखने हैं ना, सो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा बिन
file is equal to open cust underscore file dot और हम यहाँ पे लिख देंगे WB राइट बाइनरी और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेटमेंट शुड श्रेयस फिल, सेकंड पार्ट, श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 2 टू चेक वेदर द क्वांटिटी इज लेस देन 10। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इफ के अंदर इफ का हमें कंडीशन लिखनी है। सो सिंपली है इफ क्वांटिटी किस फॉर्मेट में, QTY, ओके, QTY इज लेस देन 10। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विच थर्ड पार्ट, विच स्टेटमेंट शो श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 3 टू राइट डेटा टू बाइनरी फाइल एंड इन स्टेटमेंट 2 टू स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग इफ यूजर डज नॉट विश टू एंटर मोर रिकॉर्ड। ठीक है, सो स्टेटमेंट 3 रहा। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी ताकि क्या कहते हैं जो यूज़र है वो डेटा को लिख सके बाइनरी फाइल के अंदर, बट जब स्टेटमेंट 4 की बारी आए उसमें लिखना पड़ेगा हमें कि ताकि उसे ज़्यादा ना लिखना पड़े, क्या कहते हैं हम उसे रोक सके वो अगर उसे और ना डालना। सो सिंपली हम इसे सिंपल लाइन में लिख देंगे, पिकल डॉट डंप, पिकल डंप मेथड को हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम पास ऑन कर देंगे सी डिटेल, कस्टमर की डिटेल और बाइनरी फाइल। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 के अंदर हम डाल देंगे इफ एन, स्टेटमेंट 4 के अंदर हम डाल देंगे, ये स्टेटमेंट 3 का पार्ट हो गया, स्टेटमेंट 4 का पार्ट हम बेसिकली डाल देंगे ब्रेक, एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल दो सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ गया, श्रेयस स्टेटमेंट 5 में क्या लिख सकता है जिससे कि बाइनरी फाइल क्लोज हो जाए, नेमिंग कस्ट फाइल डॉट डाट। ठीक है, ताकि हमें क्लोज करनी है बेसिकली। ठीक है, सो इसमें हम सिंपली लिख देंगे बिन फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, एंड इन स्टेटमेंट 6 टू कॉल अ फंक्शन टू राइट डेटा इन बाइनरी। ये फिफ्थ का हो गया, स्टेटमेंट फिफ्थ का। अब सिक्स्थ का हम लिख देंगे राइट बिन, राइट बिन ही है ना, राइट बिन नाम से फंक्शन है, तो हम फंक्शन को कॉल करना है बस, राइट बिन। ठीक है, सो या विद दिस हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ज्यादातर आपके एसक्यूएल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू टू फोकस ऑन एसक्यूएल मोर, क्योंकि ये थोड़ा सा इजियर भी है comparatively to the logical part in Python. Okay, so this is all for this video. Thank you, see you, tata, bye bye. I will see you all in the next video.